नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपन उद्योग का जो है टॉपिक वो पढ़ रहे थे और अपन ने इसके पहले क्लास कंप्लीट कर ली है उद्योगों के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि उद्योग एक्चुअली में क्या होते हैं, फिर उद्योग से संबंधित उद्योग के प्रकार मैंने बताया था। जैसे कि अगर अपन बात करें, अभी हमने कृषि पर आधारित उद्योग देखे, अब अपन चर्चा करेंगे वनों पर आधारित की। और कृषि पर आधारित मैंने आप लोगों को कौन कौन से बताया, देखो चीनी उद्योग हो गया है, सूती वस्त्र उद्योग हो गया है ना। और उसके बाद अगर अपन बात करें, बहुत सारे उद्योगों की अपन ने बात की थी जो है किस पे आधारित थे, जो कृषि पर आधारित थे, है ना। और वनस्पति उद्योग हो जैसे कि, या कृत्रिम रेशा उद्योग हो, या रेशम का उद्योग हो, ये जितने भी सारे मैंने आप लोगों को उद्योग बताए थे, ये बहुत सटीक एवं जो है विस्तार पूर्वक बताए थे। आप लोगों की जिम्मेदारी यह है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्लासेस नहीं देखी है, इसके पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। अब अपन बढ़ते हैं, देखो वनों पर आधारित जो है हमारा कौन कौन से उद्योग हैं, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे वनों पर आधारित जो है कागज उद्योग की। सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, जो है कागज उद्योग की बात करेंगे। देखो वनों पर आधारित अगर अपन बात कर रहे हैं तो वनों की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जो है प्रदेश है, और जिसमें अगर मैं बात करूँ बालाघाट में सबसे ज़्यादा जो है आपके वन जो है आपके पाए जाते हैं। अभी हाल ही में 2021 की दिसंबर में जो आपकी वन रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला प्रदेश उसको माना गया है। और सबसे ज़्यादा वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जो है आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे। और अपन बात करते हैं, देखो वनों से अगर संबंधित अगर कोई सी भी जानकारी आपको चाहिए तो वनों पे भी मैंने एक क्लास ले रखी है, और वनों से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स थे आप लोगों को अगर आप देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो वनों की जो क्लास, अब देखो प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, एक है ना जो है एमपी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें जितने जितने भी मैंने आप लोगों को जो है चैप्टर पढ़ाए हैं अभी, वो सारे के सारी क्लासेस आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर, संपूर्ण एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी एकदम फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ये सारी जो क्लास हम दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। अब देखो वहाँ पर अगर अपन बात करें, किस चीज़ की बात करते हैं, अपन कागज उद्योग की बात करते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका जो कागज उद्योग है वो वनों पर आधारित है, क्योंकि लकड़ियाँ जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं, और जो है लकड़ियों से हमें क्या करते हैं, हम कागज बनाते हैं ना। अब अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 9 कारखाने स्थापित किए गए हैं, लगभग 9 कारखाने हैं, 9 कारखाने हैं, है ना, कागज से संबंधित, कागज के, है ना। अब जो विभिन्न विभिन्न आप लोगों को क्या करते हैं कि जो है विभिन्न विभिन्न यहाँ पर चीज़ों का के कागज बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, एक तो आपका कागज उद्योग के अंतर्गत सबसे मेन अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है आपका, देखो एक आती है बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस की अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं, जिसकी स्थापना 1974-1975 के अंतर्गत की गई थी, है ना। देवास के अंतर्गत बैंक नोट प्रेस की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक बार एग्जाम में आता है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो देवास में है बैंक नोट प्रेस, जिसकी स्थापना 1974-1975 में की गई थी। वहीं अगर अपन बात करें, इसमें देखो 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 500 रुपये के क्या है नोट छापे जाते हैं। आइए आप लोगों को बात समझ में, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के और 500 रुपये के ये आपके नोट छापे जाते हैं। तो बैंक नोट प्रेस 1974-1975 बैंक नोट प्रेस। और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ये 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट यहाँ पर छापे जाते हैं। याद रखना, आप भूल मत जाना। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में क्या आप लोगों को दिखाई देगा, बुरहानपुर के अंतर्गत आपका नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना, नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। बुरहानपुर के अंतर्गत नेशनल न्यूज़ प्रिंट मिल का कारखाना आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1956 के अंतर्गत की गई थी। वहीं अगर अपन बात करें होशंगाबाद में, तो होशंगाबाद में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा भाई, होशंगाबाद के अंतर्गत आपको देखो सिक्योरिटी पेपर मिल। अगर आपसे पूछेगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, तो वो आपका होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहाँ पर है, आपका होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1968 के अंतर्गत की गई थी, है ना। सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर अपन बात करेगा तो 1968 होशंगाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, आप इसको भूलना मत। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये क्वेश्चन आते हैं,
बैंक नोट प्रेस हो या सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर अपन बात करें, या फिर आपका नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ पर है, बुरहानपुर के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में आती हैं, तो आप याद रखना इन सब चीज़ों को। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक शेड्यूल आता है। देखो क्या आता है, आपका एक शेड्यूल आता है, और शेड्यूल के अंतर्गत क्या है आपका, ओरिएंटल पेपर मिल। ओरिएंटल पेपर मिल की अगर अपन बात करें, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है, आपका शहडोल के अमलाई में स्थित है। ये शहडोल के अमलाई के अंतर्गत स्थित है ना। ओरिएंटल पेपर मिल की अगर अपन बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, जो है आपका शहडोल के अमलाई में स्थित है, ओरिएंटल पेपर मिल। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, या बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, या फिर अगर अपन बात करें शेड्यूल के अंतर्गत ओरिएंटल पेपर मिल ये कहाँ पर स्थित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखो बुरहानपुर के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। देखो ये जो नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना है, तो यहाँ पर देखो किस चीज़ की, एक तो स्टाम्प की छपाई होती है। देखो एक तो यहाँ पर स्टाम्प की छपाई होती है ना, और जो है कौन से कागजों का निर्माण किया जाता है, नोट बनाने के जो कागज होते हैं वो भी यहीं पर इनका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाने के अंतर्गत एक तो स्टाम्प की छपाई होती है, और जो नोट बनाने के कागज का निर्माण भी यहाँ पर ही किया जाता है। तो ये कागज उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इनको याद करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आती ही आती हैं। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला उद्योग। आइए अब बात करते हैं, देखो हमारे पास बीड़ी उद्योग की बात करेंगे, कत्था उद्योग की बात करेंगे, और लाख उद्योग की बात करेंगे। अब देखो बीड़ी उद्योग के अंतर्गत अगर मैं बताऊं तो देखो हमको ये पता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक तेंदूपत्ता का उत्पादन किया जाता है, और तेंदूपत्ता के लिए मध्य प्रदेश को जो है आपका एकाधिकार प्राप्त है। मध्य प्रदेश में देश का लगभग 60% जिनसे बीड़ी बनाई जाती है वो तेंदूपत्ता का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर तेंदूपत्ता का सीधा सीधा संबंध आपका बीड़ी उद्योग से। और बीड़ी उद्योग की अगर अपन बात करें, देखो तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर 1964 के अंतर्गत किया गया था। मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने का तेंदूपत्ता का 60% मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। ये याद रखना कि 60% जो है ज्यादा उत्पादन किया जाता है, 60% उत्पादन किया जाता है। तेंदूपत्ता को राज्य में एकाधिकार प्राप्त है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तेंदूपत्ते में सागर जिला प्रथम है। ये क्वेश्चन पिछली एग्जाम में पूछा गया था कि तेंदूपत्ते के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम जिला कौन सा है, तो याद रखना सागर जो है आपका प्रथम जिला है। तो तेंदूपत्ते के उत्पादन की बात कर ली अपन ने, बीड़ी उद्योग की बात कर ली। देखो बीड़ी उद्योग में इससे ज्यादा और कोई चीजें है नहीं, तो अपन को ये सिर्फ देखना था कि बीड़ी उद्योग के अंतर्गत तेंदूपत्ता का क्या योगदान है, हमने ये चीजें देखी हैं। अब अपन बात करते हैं देखो कत्था उद्योग की। तो कत्था उद्योग की अगर अपन बात करें तो ये जो कत्था उद्योग है देखो खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। याद रखना किसके वृक्ष से, खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और ये क्वेश्चन बनता है कि किस वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है, खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग अगर अपन बात करें तो पान जो बनता है उसमें भी कत्था यूज किया जाता है। देखो राज्य के शिवपुरी और बानमोर में है ना कत्था के जो कारखाने हैं, मध्य प्रदेश में शिवपुरी और बानमोर के अंतर्गत आपको कत्थे के कारखाने देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर अपन बात करें ये सरकारी कारखाने यहां पर स्थापित किए गए हैं। तो ये याद रखना कत्था के जो है कत्था उद्योग को जो है आपके शिवपुरी और बानमोर में कत्था बनाने के सरकारी उद्योग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहां पर क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। अब बात करते हैं अपन देखो लाख उद्योग की। लाख उद्योग का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाख बनाने का कारखाना कहाँ है, तो उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। देखो अगर अपन लाख की बात करें तो लाख एक प्राकृतिक रेशा है। लाख क्या है आपका, प्राकृतिक रेशा है, रेजिन के नाम से जैसे अपन जानते हैं। देखो लाख हमें किस किस वृक्ष से प्राप्त होता है, आपका एक बबूल है, कुसुम और पलाश आदि वृक्षों से हमें क्या होता है कि ये अपन को लाख प्राप्त होती है ना। अगर अपन बात करें बबूल के वृक्ष से, कुसुम के वृक्ष से, पलाश के वृक्षों से हमें क्या होती है, लाख जो है प्राप्त होती है। और लाख का जो प्रयोग है आपका देखो चूड़ी बनाने में, चूड़ी, लाख की जो चूड़ी आती है, लाख से खिलौने भी बनते हैं, स्याही भी बनती है, पॉलिश भी बनती है ना। लाख से क्या क्या बनता है, चूड़ी बनती है, स्याही बनती है, पॉलिश बनती है, खिलौने बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या बनती हैं, आपको जो है लाख से प्राप्त होती हैं, याद रखना। और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख उत्पादन का सरकारी कारखाना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंतर्गत आता है कि लाख बनाने का सरकारी कारखाना मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहां पर है, तो वो ये है कि भाई ये आपका उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखना इन सब चीजों को। देखो अपन ने कौन कौन से उद्योग देखे, अभी बीड़ी उद्योग देखा है, कत्था उद्योग देखा है और लाख उद्योग देखा है। तो यहां से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो ये है
एक तो सागर वाला क्वेश्चन निकल के आता है, ये पूछा जाता है आपसे, तेंदुपत्ते का राज्य में एकाधिकार प्राप्त है, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना है ना। अब यह आपसे पूछ सकता है कि तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1964 में किया गया था, याद रखना। देखो कत्था उद्योग से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कत्था उद्योग से बानमोर वाला क्वेश्चन आता है और शिवपुरी वाला क्वेश्चन आता है, ये दोनों ही याद रखना। ये कारखाने कहां पर स्थापित किए गए हैं ये याद रखना कत्था बनाने के। वहीं अगर अपन बात करें लाख उद्योग की, तो लाख उद्योग से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उमरिया जिले में जो है लाख उत्पादन का सरकारी कारखाना है। क्वेश्चन आता है कि लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है, तो उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना। आओ अपन आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमारा एक उद्योग और बचा हुआ है वनों पर आधारित उद्योग के अंतर्गत, ये आता है आपका कौन सा, देखो लकड़ी उद्योग की अगर अपन बात करें, देखो लकड़ी उद्योग की अगर अपन बात करें तो इसका भी संबंध मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित है ना। वनों पर आधारित अपन जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उद्योग पढ़ रहे हैं, और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, वनों से ही प्राप्त होती है। अब वनों पर आधारित उद्योग पढ़ रहे हैं तो देखो वनों से संबंधित क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। देखो मध्य प्रदेश में साल एवं सागौन जैसी बहुमूल्य लकड़ी पाई जाती है। अब याद रखना मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो आपके सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। लगभग 17.8% के लगभग क्या पाए जाते हैं, आपके सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर साल वृक्ष का। तो सबसे ज्यादा जो आपके वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में वो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आपके साल के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसी बहुमूल्य लकड़ी यहाँ पर पाई जाती है। अब वृक्ष अगर यहाँ पर ज्यादा है तो भाई लकड़ी भी सबसे ज्यादा वही आप लोगों को मिलेगी। आई बात आप लोगों को समझ में। तो साल और सागौन के वृक्ष यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखो राज्य में लकड़ी चीरने का कारखाना जो कि केंद्र सरकार की सहायता से जो है लगाया गया है, वो कहाँ पर है, आपका मनेरी मंडला के अंतर्गत आता है। मनेरी मंडला के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो कि केंद्र सरकार की सहायता से लगाया गया है। याद रखना कि भाई लकड़ी चीरने का कारखाना केंद्र सरकार की सहायता से कहाँ लगाया गया है, तो मंडला मनेरी के अंतर्गत लगाया गया है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अतिरिक्त जो है लकड़ी चिराई का उद्योग केंद्र जो है आपका जबलपुर में भी स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो अपन ने वनों पर आधारित भी सारे के सारे उद्योग कंप्लीट कर लिए। इसके अंतर्गत एक प्लाईवुड उद्योग भी बचता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को समझाऊं या पढ़ाऊं, है ना। तो प्लाईवुड उद्योग से संबंधित कोई फैक्ट नहीं बनते, ना कोई चीजें हैं जिसके अंतर्गत अपन चर्चा करें उसकी। तो वनों पर आधारित मैंने सारे के सारे आप लोगों को जो उद्योग पढ़ा दिए हैं। अब देखो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जरूर से जरूर देख लें, जिसके अंतर्गत मैंने एक आप लोगों को डायग्राम बनवाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 तरीके के उद्योग बताए थे। कृषि पर आधारित, वन पर आधारित, खनिज पर आधारित और अन्य उद्योग की बात की थी। तो आपका आप कौन कौन सी चीजें कंप्लीट हो गई, एक तो आपका कृषि पर आधारित उद्योग कंप्लीट हो गए और वनों पर आधारित उद्योग कंप्लीट हो गए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि जरूर से जरूर आप वो क्लासेस देख लें, फिर अपन आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसके अपन तीसरी क्लास में ये जो है खनिज पर आधारित उद्योगों की बात करेंगे, है ना। खनिज पर आधारित उद्योग की बात करेंगे और अन्य उद्योगों की भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपन अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जो है आप संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।